एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है महंगी खुशियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी जिसका शीर्षक है महंगी खुशियाँ। मार्केट से लौट कर आई तो देखा रोहन के पास उसका कोई दोस्त बैठा हुआ है। चेहरा पहचाना सा था पर नाम याद नहीं आ रहा था। रोहन मेरा असमंजस भांप गया था, इसलिए जैसे ही दोस्त ने मुझे उठकर प्रणाम किया, रोहन ने कहा, इसे पहचानती हो न मम्मी, ये है कुणाल पाठक। अरे वाह, पहचानूंगी क्यों नहीं, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए। आजकल यहाँ नहीं रहते क्या? पिछले 2 साल से चेन्नई में हूँ। छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं, 2-4 दिन के लिए ही आना हो पाता है। पूरा वक्त घर पर ही निकल जाता है। और किसी के घर पर जाकर करोगी भी क्या? दोस्त भी तो सब बाहर निकल गए होंगे। इसे ही देख लो, 6 महीने बाद आया है, वह भी 8 दिन के लिए। इस बार कुणाल लंबी छुट्टी पर आया है मम्मी, शादी जो कर रहा है। अरे वाह, बधाई हो। जरा अपने दोस्त को भी कुछ सलाह दो भाई, हम तो कह कह कर हार गए हैं। कुणाल ने अदब से मुझे कार्ड पकड़ाया। 14 की शादी है लखनऊ में, 18 को यहाँ रिसेप्शन है। मैं तो रोहन को शादी में ले जाने के मूड में था, पर वह तो 12 को ही जा रहा है। आप और अंकल रिसेप्शन पर जरूर आइएगा। जरूर आएंगे भाई, पर शादी लखनऊ में क्यों? मम्मी जरा चाय तो बना दो, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस अभी बनाती हूँ। कार्ड तो बहुत प्यारा है, और ये गणेश जी तो एकदम यूनिक हैं। पता है, आजकल मैं कार्ड्स कलेक्ट कर रही हूँ ताकि समय पर इधर उधर भागना न पड़े। घर में ही ढेरों डिज़ाइन मिल जाएंगे। कार्ड से याद आया, उस दिन आर्चीज में वैशाली मिली थी, किसी के लिए बर्थडे कार्ड। मम्मा चाय। इस बार रोहन की आवाज़ में आदेश था। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। इतनी देर इत्मीनान से बैठा कुणाल एकदम उठ खड़ा हुआ। आज चाय रहने दो यार, बहुत जगह जाना है। मजे की बात यह है कि रोहन ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि गेट तक विदा करने चला गया। वहां से लौटते ही मुझ पर बरस पड़ा। मम्मी, तुम तो बस एक बार शुरू हो जाती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। क्या हुआ? यह पूछने की क्या जरूरत थी कि शादी लखनऊ में क्यों है? अरे मुझे क्या पता कि वे लोग शिफ्ट हो गए हैं। कौन लोग? वही वैशाली आदि लोग। मातेश्वरी, आपके हाथ में शादी का कार्ड था, आपने कार्ड की तारीफ की, गणेश जी की भी प्रशंसा की, तो कार्ड पर लिखा मजमून भी तो पढ़ सकती थी ना। मैंने कार्ड ध्यान से देखा, बड़े अक्षरों में लिखा था, कुणाल विट्स प्रियंका। ये प्रियंका कौन है? कुणाल की दुल्हन, उसने मुंह फुलाकर कहा और कमरे में चला गया। मुझे बिना बात कटघरे में खड़ा कर गया। कार्ड हाथ में लेकर भी मैं दुल्हन का नाम पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए कि मेरे जेहन में वैशाली का नाम अंकित था। उन दिनों कुणाल का और उसका अफेयर जोरों पर था। 2-4 बार पढ़ाई के बहाने वह मेरे घर पर भी आई थी। तब रोहन ने ही परिचय करवाया था कि ये कुणाल की फियोंसे है। बाद में मैंने उसे चिढ़ाया भी था, बुद्धू राम, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें नजर नहीं आई? तुम्हारे सामने दोस्त उसे उड़ा ले गया। अब उसकी शादी किसी प्रियंका नाम की कन्या से हो रही है। यह खबर मेरे लिए अप्रत्याशित थी।
लेकिन रोहन है कि बिना वजह मुझसे नाराज हो गया। सारी शाम उसका मूड उखड़ा ही रहा। मैं चाय देने कमरे में गई, तब भी उसने मुझसे बात नहीं की। खाने की मेज पर भी वह चुप चुप ही बना रहा। इन्होंने भी इसे लक्ष्य किया। बोले, क्या बात है साहबजादे, कुछ नाराज से लग रहे हो? अपनी मम्मी से नाराज है वह। गंवई गंवार माँ का दोस्तों के साथ बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मम्मी। वह एकदम फट पड़ा। बात को यूं घुमाओ मत। तो क्या हुआ है, तुम ही बता दो। पापा, आज मेरा एक दोस्त आया था शादी का कार्ड देने। कॉलेज के दिनों में उसका फेयर चल रहा था। अब मम्मी जुटी हैं, उसी की बात कर रही हैं। मैं हिंट पर हिंट दिए जा रहा हूँ, पर कोई सुने तब ना। बेचारा इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था, उठकर चला ही गया। अब मुझे क्या सपना आया था? मम्मी, आपके हाथ में कार्ड था, उसे ठीक से देखना तो था ना। बेटा, गलती हो गई। दोस्तों के अफेयर्स की खबरें देते हो तो ऐसी ब्रेकअप की भी दे दिया करो, ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। कुणाल बेचारा गिल्टी फील कर रहा है। बैठे बैठे यही सफाई दे रहा है कि कितनी मजबूरी में उसने यह रिश्ता स्वीकार किया है। लड़कियों को मजबूर होते सुना है, क्या लड़के भी मजबूर होते हैं? क्यों नहीं होते? परिस्थितियां लड़के लड़की में भेद नहीं करती हैं। अब कुणाल को ही ले लो, इतनी बड़ी कुर्बानी वो अपनी माँ के लिए कर रहा है। माँ के लिए मतलब? उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बच्चों को पाला है। कुणाल कुल 3 साल का था जब उसके पिता नहीं रहे। माँ सिर्फ मैट्रिक पास थी। तीनों बच्चों को लेकर उन्होंने गृहस्थी चलाई, नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, खुद भी पढ़ती रहीं। आज वह कॉलेज में लेक्चरर हैं। कुणाल के भाई डॉक्टर हैं, बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और कुणाल को तो तुम जानती ही हो। भाई बहन कहाँ हैं? उन लोगों की शादी हो गई? यही तो रोना है। शादी तो दोनों की हो गई है, पर एक भी शादी माँ की रजामंदी से नहीं हुई है। बड़े भाई अपनी एक कुलीग से शादी करना चाहते थे। वह पारसी थी, इसलिए माँ ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है, पर माँ उनकी एक पाई भी नहीं छूती। बस कुणाल को जब जरूरत होती है चुपचाप मांग लेता है। और बहन, क्या उसकी भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है? नहीं, वे लोग तो खालिस ब्राह्मण हैं। कुणाल के मामा के पड़ोसी हैं। दोनों घरों में बहुत अच्छे संबंध हैं। मनोज और मधुरा की दोस्ती तभी से चली आ रही है। तो इस शादी में भी माँ को आपत्ति थी। वह एक अलग ही किस्सा है। मनोज 10वीं में ही रहा होगा तो पिताजी की अचानक नौकरी चली गई। आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। कुणाल के मामा जी ने अपने रसूख से मनोज की माँ को एक गर्ल्स हॉस्टल में मेस इंचार्ज लगवा दिया। 3 साल बड़े कष्ट में गुजरे। फिर मामला सुलझ गया। मनोज के पिता की नौकरी बहाल हो गई। माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मुसीबतों के बावजूद उन लोगों ने मनोज की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। फिर एक दिन मनोज और मधुरा ने एक साथ ही डिग्री ली, पर शादी की बात उठते ही कुणाल की माँ बिफर गई। क्यों? वे बोली, मेस इंचार्ज वगैरह तो कहने की बातें हैं। मनोज की माँ दरअसल वहाँ खाना बनाती थी, और मैं एक मिश्रानी के बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याह सकती। फिर क्या? उन लोगों ने आर्य समाज मंदिर में ठाट से शादी कर ली, एक धमाकेदार रिसेप्शन दे दिया और अमेरिका चले गए। अब मनोज के माता पिता मजे से अमेरिका के चक्कर लगाते रहते हैं। ये लोग ही अकड़ फूंक बने हुए हैं। बड़ी दबंग औरत हैं यह तो। इतनी देर बाद इन्होंने मुंह खोला। बहू डॉक्टर है,
पर पारसी है इसलिए स्वीकार नहीं है। दामाद ब्राह्मण है, इंजीनियर है, पर मिश्रानी का बेटा है इसलिए मंजूर नहीं है। उनके हिसाब से दुनिया में कोई फुल प्रूफ रिश्ता है भी? वैशाली के साथ क्या प्रॉब्लम थी? मैंने पूछा। उसकी माँ डिवोर्सी हैं, पर डिवोर्स तो आजकल कोई अजूबा नहीं है, आम बात हो गई है। पर कुणाल की माँ इसे पचा नहीं पाई। उन्हें तो यह भी शक है कि वैशाली उनके पहले पति की संतान है, हालांकि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है। पर वह कहती हैं कि ऐसे संदिग्ध कुल गोत्र वाली कन्या को अपनी बहू नहीं बना सकती, और ये बेवकूफ़ मान गया। इससे तो उसकी बहन ज़्यादा दिलेर निकली। वह बेचारा धर्म संकट में फंस गया है। कहता है दोनों बड़ों से तो माँ ने संबंध तोड़ ही लिए हैं। अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करूँगा तो वह मुझसे भी नाता तोड़ लेंगी। 3-3 बच्चों के होते हुए बुढ़ापे में माँ एकदम अकेली पड़ जाएंगी। हम में से किसी को तो उनके उपकारों का बदला चुकाना होगा। ब्रेवो, आज के ज़माने में भी ऐसे फरमावराद बेटे होते हैं? मुझे तो उस औरत पर रश्क हो रहा है, इन्होंने कहा और हाथ धोने चले गए। टेबल समेटते हुए मैंने देखा कि हाथ धोने के बाद रोहन पुनः आकर कुर्सी पर बैठ गया है। यूं ही बात करने की गरज से मैंने कहा, तुम्हारे पापा को कुणाल की माँ से ईर्ष्या हो रही है, पर मुझे तो उन पर दया आ रही है। दया क्यों मम्मा? मुझे तो वह किसी कोने से दयनीय नहीं लगती। बेटे, दुनिया की कोई भी माँ इस एहसास के साथ कभी खुश नहीं रह सकती कि उसके लिए उसके बेटे ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी हैं। दो क्षण के लिए अभिमान से सीना फुला सकती हैं, पर एक अपराध बोझ जिंदगी भर उन्हें कचोटता रहेगा। वह कभी नहीं भूल पाएंगी कि उन्हें खुश करने के लिए कितने लोगों को दुखी होना पड़ा है। कुणाल तो खैर सही दाना बाना धारण कर ही लेगा, पर प्रियंका, वह जीवन भर पति का छद्म प्यार पाने के लिए ही अभिषिक्त क्यों हो? वैशाली के घाव क्या कभी भर पाएंगे? अगर उसने कभी शादी की तो उसके पति की पूरी उम्र उसके घावों को सहलाते ही गुजरेगी। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना, क्या ये बहुत महंगा सौदा नहीं है? रोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। केवल उसकी नज़रें मेरा पीछा करती रहीं। मैं किचन से फ्रिज तक, फ्रिज से किचन तक, किचन से स्टोर तक चक्कर लगाती रही और वह पलक मुझे देखता रहा। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? मम्मा, किसी समय वैशाली तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी ना? अच्छी तो अब भी लगती है, क्यों? तुमने एक बार कहा था कि मैं कैसा बुद्धू हूँ जो वह मुझे नज़र नहीं आई। मुझे तो वह नज़र आई थी मम्मा, पर मैं उसे नज़र नहीं आया था। उसके सामने दूसरे अच्छे विकल्प जो थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर कभी मुझे उसके घावों को सहलाने का मौका मिला तो? मैं आश्चर्य से मुँहबाए उसे देखती ही रह गई। मन में ढेर सारे तूफान उठे और बिला गए। मैं जान गई कि बच्चों के हर निर्णय पर कुणाल की माँ के मन में भी ऐसे ही बवंडर उठे होंगे, पर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उनमें थी। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तुम जो भी निर्णय लोगे मुझे मंजूर है, पर एक ही बात कहूँगी कि भावुकता में कोई फैसला मत करना। ये जीवन भर की बाजी है, इसे सोच समझ कर खेलना। ओ मम्मा, उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। यू आर वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से
मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनी जाने वाली यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी